मायावती तो भाजपा से मिली हुई हैं। बसपा अब दलितों की पार्टी नहीं रही। मायावती को ईडी और सीबीआई का डर है, इसलिए वो अब कुछ नहीं बोलती। मायावती तो हर चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का सपोर्ट करती हैं। जी हां भाइयों और बहनों, आज सोशल मीडिया से लेकर देश की हर राजनीतिक गली में सिर्फ यही सवाल गूंज रहे हैं। विरोधी पार्टियां तरह तरह की अफवाहें उड़ा रही हैं। गोदी मीडिया 24 घंटे मनगढ़ंत कहानियां दिखा रहा है और हमारे सीधे साधे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे आज तक आपसे छुपाया गया। एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता की आंखों देखी और उसका वो ऐतिहासिक भाषण आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा से प्यार करते हैं, इस मिशन को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज जो सच आपको पता चलने वाला है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अपने नीले झंडे की कसम खाकर इस लेख को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और आज हमें अपने मिशन के खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह को मिलकर तोड़ना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सच्चाई के सफर को और चलते हैं सीधे उस मैदान में जहां इतिहास रचा जा रहा था। चिलचिलाती धूप थी, दोपहर के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव के उस विशाल मैदान में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। चारों तरफ नीला समंदर उमड़ पड़ा था। जिधर भी नजर जाती नीले रंग के झंडे हवा में लहरा रहे थे, जिन पर गर्व से हाथी का निशान छपा हुआ था। बूढ़े, बच्चे, नौजवान और भारी संख्या में माताएं बहनें अपने सिर पर नीली पट्टियां बांधे, हाथों में बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम जी की तस्वीरें थामे जय भीम के नारे लगा रहे थे। नारों की गूंज से आसमान थर्रा रहा था। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा जोश था, एक ऐसी तड़प थी जो यह बता रही थी कि बहुजन समाज भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर अपने हक और हुकूक की आग आज भी उतनी ही धधक रही है। इसी भारी भीड़ के बीच मंच पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बसपा के एक पुराने, कर्मठ और बेहद करीबी कार्यकर्ता महेंद्र प्रसाद। महेंद्र जी ने अपनी पूरी जवानी इस मिशन के लिए लगा दी थी। उनकी सफेद होती दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियां उनके सालों के संघर्ष की गवाही दे रही थी। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, पूरा मैदान शांत हो गया। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे कि आखिर आज महेंद्र प्रसाद क्या कहने वाले हैं। महेंद्र प्रसाद ने मंच पर आते ही सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, आज जब मैं इस मैदान में उमड़ी इस अपार भीड़ को देखता हूं तो मुझे मान्यवर कांशीराम साहब के वो दिन याद आ जाते हैं जब हम साइकिलों पर चलकर इस मिशन की अलख जगाया करते थे। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही समाज के कुछ भोले भाले लोग विरोधियों के बहकावे में आ रहे हैं। आज सबसे बड़ा झूठ, सबसे घिनौना आरोप जो हमारी नेता, हमारी अपनी बहन कुमारी मायावती जी पर लगाया जा रहा है, वो यह है कि बहन जी भाजपा की टीम बी बन गई है। ये सुनते ही मैदान में थोड़ी फुसफुसाहट हुई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। महेंद्र प्रसाद ने अपनी आवाज को और बुलंद किया और कहा कि भाइयों, इस चक्रव्यूह को समझिए। जो लोग कल तक हमें अछूत कहते थे, जो लोग हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, वही आज सुबह शाम टीवी पर बैठकर यह अफवाह फैलाते हैं कि बसपा और भाजपा मिले हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शेर कभी गीदड़ से हाथ मिला सकता है? क्या शोषितों की आवाज कभी शोषकों के सामने घुटने टेक सकती है? महेंद्र प्रसाद ने तथ्यों को सामने रखते हुए कहा कि जरा याद कीजिए इतिहास को। जब जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी, तब तब सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? इसी भाजपा और कांग्रेस को लगी थी। बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान और बहुजन समाज के सम्मान से समझौता नहीं किया। जब भाजपा ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरानी चाही, तो बहन जी ने अपनी कुर्सी को लात मार दी, लेकिन बाबा साहेब के मिशन को झुकने नहीं दिया। जो नेता अपनी कुर्सी के लिए, अपने फायदे के लिए किसी के भी सामने साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, वो आज हमारी शेरनी जैसी नेता पर आरोप लगा रहे हैं। विरोधियों की चाल यह है कि किसी भी तरह दलितों और पिछड़ों के मन में यह शक पैदा कर दिया जाए कि उनकी अपनी पार्टी अब उनकी नहीं रही, ताकि हमारा वोट बिखर जाए
और वो फिर से हमारे ऊपर राज कर सकें। बहन जी, भाजपा की टीम बी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर इस देश के बहुजन समाज को खत्म करने की टीम ए और टीम बी हैं। उन्होंने आगे कहा कि बहन जी की रणनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। राजनीति में कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होती, बल्कि वो आगे आने वाले बड़े तूफान की तैयारी होती है। जब दुश्मन हर तरफ से घेर कर वार कर रहा हो, जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं एक पार्टी की गुलाम बन चुकी हों, तब अपने मोहरों को बचाकर चलना और सही वक्त का इंतजार करना ही एक कुशल सेनापति की पहचान होती है। बहन जी ने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है। उन्होंने हर वर्ग के गरीब को गले लगाया है, लेकिन जो लोग केवल चुनाव के वक्त दलितों के घर जाकर खाना खाने का नाटक करते हैं और चुनाव खत्म होते ही हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, वो आज हमें सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। महेंद्र प्रसाद की बातें सुनकर मैदान में मौजूद लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई। लोगों को समझ आने लगा था कि जिस सोशल मीडिया के झूठ को वो सच मान रहे थे, उसके पीछे कितनी बड़ी राजनीतिक साजिश छिपी हुई थी। महेंद्र जी ने मंच से चिल्लाकर कहा कि मेरे भाइयों, अपनी आंखों से इस भ्रम के जाले को हटाओ और पहचानो कि हमारी असली रक्षक कौन है। बहन जी अकेली उस चक्रव्यूह से लड़ रही हैं जिसे दिल्ली और लखनऊ के बड़े बड़े महलों में बैठकर बुना गया है, और हमारा फर्ज है कि हम उनके पीछे एक चट्टान बनकर खड़े हो जाएं। महेंद्र प्रसाद ने जैसे ही मंच से भाजपा की टीम बी वाले आरोप की धज्जियां उड़ाईं, पूरा मैदान तालियों और जय भीम के नारों से गूंज उठा। लेकिन महेंद्र जी के चेहरे पर अभी भी एक गंभीर भाव था। उन्होंने अपने कुर्ते की बांह को थोड़ा ऊपर समेटा, माइक को दोनों हाथों से पकड़ा और भीड़ की तरफ देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, विरोधियों की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। जब वो हमारे समाज को यह समझाने में नाकाम हो जाते हैं कि बसपा किसी और के इशारे पर चल रही है, तो वो एक नया और बहुत ही जहरीला झूठ समाज के बीच फैलाते हैं। आज दूसरा बड़ा आरोप जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर मढ़ा जा रहा है, वो ये है कि दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक और इस देश के दबे कुचले वर्ग के हितों की बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी अब ढीली होती जा रही है। वो कहते हैं कि अब बसपा में वो पुरानी धार नहीं रही, अब वो आक्रामकता नहीं रही जिसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी जाने जाते थे। यह बात बोलते ही मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। कुछ नौजवान जो पीछे खड़े थे वो बड़े ध्यान से महेंद्र जी की तरफ देखने लगे, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल था जो अक्सर आज के युवाओं के मन में भी कौंता है। महेंद्र प्रसाद ने जनता की इस खामोशी को भांप लिया। उन्होंने बेहद मार्मिक और भावुक आवाज में कहा कि मेरे समाज के लोगों, आज इस मंच से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नेता अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना घर परिवार और अपनी हर खुशी इस समाज के पैरों की बेड़ियां काटने के लिए कुर्बान कर चुकी हो, क्या वो कभी अपने लोगों के हक के लिए डीली पड़ सकती है? जो लोग आज टीवी चैनलों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बैठकर यह ज्ञान दे रहे हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस देश के किसी भी कोने में हमारे समाज पर अत्याचार होता है, तो सबसे पहली और सबसे मजबूत कानूनी और राजनीतिक आवाज किसकी उठती है? वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की होती है। महेंद्र जी ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि भाइयों, राजनीति सिर्फ सड़कों पर हुड़दंग मचाने या मीडिया के सामने छाती पीटने का नाम नहीं है। आज का दौर बदल चुका है। विरोधियों के पास सत्ता है, गोदी मीडिया है, और वो बस इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे हमारे समाज के नौजवानों को उकसाकर सड़कों पर लाकर उन पर मुकदमे दर्ज करा दिए जाएं और उनका भविष्य बर्बाद कर दिया जाए। बहन जी हमारी नेता होने के साथ साथ हमारे समाज की मां और अभिभावक भी हैं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनका कोई बच्चा बिना वजह किसी राजनीतिक साजिश का शिकार होकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाए। इसलिए उनकी राजनीति में आज जो ठहराव दिखता है वो ढीलापन नहीं है, बल्कि वो अपने समाज के युवाओं को बचाने और उन्हें शिक्षा और समझदारी के रास्ते पर आगे बढ़ाने की एक गहरी दूरदर्शिता है। जब दुश्मन आपके हर कदम पर जाल बिछाकर बैठा हो, तो फूंक फूंक कर कदम रखना ही समझदारी होती है। इसे कमजोरी समझना विरोधियों की सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने आगे कहा कि जरा याद करो बहन जी के शासनकाल को, जब उत्तर प्रदेश में कानून का राज हुआ करता था। क्या किसी की हिम्मत थी कि वो हमारे समाज के किसी व्यक्ति की तरफ आंख उठाकर भी देख ले? बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे कड़े फैसले लिए
कि बड़े से बड़े बाहुबली और गुंडे जेल की सलाखों के पीछे नजर आते थे। उन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि जमीन पर काम करके दिखाया। बाबा साहेब के नाम पर जिलों का गठन करना हो, हमारे संतों और गुरुओं के नाम पर भव्य स्मारकों और विश्वविद्यालयों का निर्माण करना हो, या फिर भूमिहीनों को पट्टे बांटकर उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने का अधिकार देना हो, यह सब बहन जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। जो लोग आज हमें डीला कह रहे हैं, वो खुद सत्ता में बैठकर हमारे आरक्षण को पिछले दरवाजे से खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों को बेच रहे हैं, और जब हमारा समाज अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। महेंद्र प्रसाद की आवाज में अब एक अलग ही तड़प थी, जिसने मैदान में बैठे हर बुजुर्ग और नौजवान के दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों, बहन जी आज भी उतनी ही मजबूती से हमारे हितों की रक्षा के लिए लड़ रही हैं, जितनी वो 30 साल पहले लड़ती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो अकेले उस व्यवस्था से लोहा ले रही हैं, जो हमारे वजूद को मिटा देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का मिशन कोई मौसमी पार्टी नहीं है, जो सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आए और बाद में गायब हो जाए। यह एक आंदोलन है, यह एक विचारधारा है जिसे मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने खून पसीने से सींचा है। इसलिए जब विरोधी यह कहें कि बसपा ढीली पड़ गई है, तो उनके मुंह पर तमाचा मारकर कहना कि हमारी शेरनी शांत जरूर है, लेकिन उसने शिकार करना नहीं भूला है। वह सही वक्त का इंतजार कर रही है, ताकि जब वो दहाड़े तो दिल्ली और लखनऊ के तख्त हिल जाएं। महेंद्र जी के इस बयान पर पूरे मैदान ने खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर जय भीम के नारे लगाए और यह साफ कर दिया कि समाज का भरोसा अपनी नेता पर आज भी अटूट है। महेंद्र प्रसाद के इस ओजस्वी बयान के बाद जब मैदान में जय भीम के नारे शांत हुए, तो उन्होंने अपनी बात को एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने जनता की तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक गहरी तड़प थी। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, अब मैं उस सबसे बड़े और घिनौने चक्रव्यूह की बात करने जा रहा हूं, जिसका ढोल विरोधी पार्टियां और बिकाऊ मीडिया सुबह से शाम तक पीटते हैं। आज तीसरा सबसे बड़ा आरोप जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर लगाया जाता है, वो ये है कि बहन जी को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर है। उनके पास बहुत संपत्ति है, जिसे बचाने के लिए वो डरकर अपने घरों में बैठ गई हैं, और इसीलिए वो आजकल सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं कर रही हैं। ये बात जैसे ही महेंद्र प्रसाद के मुंह से निकली, पूरे मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि यह एक ऐसा झूठ है जिसे टीवी और अखबारों के जरिए हमारे लोगों के दिमाग में जबरन ठूंसने की कोशिश की गई है। महेंद्र जी ने मंच पर थोड़ा आगे बढ़कर माइक को कसकर पकड़ा और अपनी कड़कती आवाज में कहा कि मेरे बहुजन समाज के सीधे साधे लोगों, जरा अपनी आंखें खोलो और इस साजिश के पीछे की असलियत को समझो। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बहन जी जांच एजेंसियों से डर गई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में कोई ऐसा दूसरा नेता है जिसने सत्ता में बैठे तानाशाहों की आंखों में आंखें डालकर बात की हो? बहन जी वो शेरनी हैं जिन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान को देश की सबसे बड़ी कुर्सी से भी ऊपर रखा है। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए कहा कि भाइयों, आज जो लोग महलों में बैठकर टीवी पर ज्ञान देते हैं, उन्हें शायद याद नहीं कि बहन जी का जीवन कैसा रहा है। बहन जी कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर मान्यवर कांशीराम साहब की उंगली पकड़कर तपती धूप में साइकिलों पर घूम घूम कर इस आंदोलन को खड़ा किया है। उन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी जिंदगी का एक एक पल इस समाज के स्वाभिमान को जगाने में होम कर दिया। जिस नेता ने कभी अपने निजी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की, जिसने समाज के लिए अपना घर बार तक छोड़ दिया, क्या वो मिट्टी मकान और पैसे के लालच में आकर किसी सरकार के सामने घुटने टेक देगी? यह सोचना भी हमारी नेता के संघर्षों का बहुत बड़ा अपमान है। महेंद्र प्रसाद ने तथ्यों के आधार पर विरोधियों को घेरते हुए कहा कि आज देश की हालत देखिए। जो भी नेता सत्ताधारी दल के खिलाफ जरा सा भी बोलता है, उसके पीछे ये एजेंसियां लगा दी जाती हैं। लेकिन बहन जी ने कभी भी इन गीदड़ भभकियों की परवाह नहीं की। जब जब विरोधियों ने उन्हें कानूनी मुकदमों में फंसाने की साजिश रची, तब तब बहन जी अदालत के सामने सीना तान कर खड़ी हुई और हर बार पाक साफ होकर बाहर निकली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी माना कि बहन जी पर लगाए गए सारे आरोप राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद थे। असली बात यह नहीं है कि बहन जी डर गई हैं, बल्कि सच तो यह है कि देश के बड़े बड़े पूंजीपति और मनुवादी ताकतें इस बात से डरी हुई हैं
कि अगर बसपा का यह हाथी फिर से अपनी पूरी रफ्तार से चल पड़ा तो उनकी सदियों पुरानी जमींदारी और मलाई खाने का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे प्यारे नौजवान साथियों, राजनीति में सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता। आज के इस दौर में जब पूरी सत्ता एक तरफा हो चुकी है, तब अपने समाज की ताकत को बचाकर रखना, संगठन को अंदर ही अंदर मजबूत करना और सही मौके पर वार करना ही असली रणनीति होती है। बहन जी आजकल कैमरों के सामने आकर नाटक नहीं करती, क्योंकि वो मीडिया की टीआरपी के लिए राजनीति नहीं करती। वो तो हमारे और आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वो संगठन के पेंच कस रही हैं, गांवों में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही हैं। इसलिए जब भी कोई आपसे कहे कि बहन जी ईडी या सीबीआई से डर गई हैं, तो उसे याद दिलाना कि हमारी नेता का नाम कुमारी मायावती है, जो लोहे के चने चबाना जानती है। झुकना और बिकना उनके खून में ही नहीं है। महेंद्र प्रसाद की इन बातों ने जनता के दिलों में बैठी शंकाओं को पूरी तरह से धो दिया और पूरा मैदान एक बार फिर बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। महेंद्र प्रसाद के इन तर्कों ने मैदान में मौजूद हर एक व्यक्ति को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। लोगों की आंखों में अब अपनी नेता के प्रति समर्पण और विरोधियों के प्रति गुस्सा साफ देखा जा सकता था। महेंद्र जी ने मंच पर एक कदम और आगे बढ़ाया, आसमान की तरफ उठते नीले झंडों को देखा और फिर सीधे जनता की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों, अब मैं उस चक्रव्यूह के चौथे और सबसे खतरनाक हिस्से पर आ रहा हूं, जिसे हमारे आंदोलन की जड़ों को खोखला करने के लिए तैयार किया गया है। आज चौथा बड़ा आरोप जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर लगाया जा रहा है, वो ये है कि बहन जी अब मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर नहीं चल रही हैं। वो बिल्कुल बदल चुकी हैं और अब वो भी दूसरी पार्टियों की तरह परिवारवाद के दलदल में फंस चुकी हैं। जैसे ही महेंद्र जी ने परिवारवाद शब्द का जिक्र किया, मैदान में बैठे कुछ बुद्धिजीवी और नौजवान आपस में सुगबुगाहट करने लगे, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विरोधी बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। महेंद्र प्रसाद ने जनता के इस संशय को भांपते हुए अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और बेहद गंभीर किया। उन्होंने कहा कि मेरे बहुजन समाज के सीधे साधे भाइयों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जो लोग आज बहन जी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, उनके अपने घर कांच के बने हुए हैं। इस देश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी में दादा, पिता, बेटा और पोता ही पार्टी का मालिक बनता है। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी में ऐसा है? क्या बहन जी ने अपने किसी सगे भाई, बहन या किसी रिश्तेदार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है, या उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की वसीयत लिख दी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बेहद मार्मिक अंदाज में कहा कि जरा याद कीजिए मान्यवर कांशीराम साहब के उन दिनों को, जब उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी। मान्यवर साहब ने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, कभी घर नहीं बसाएंगे और अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित कर देंगे। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए अपने माता पिता, भाई बहनों और सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी जवानी इस समाज की माताओं, बहनों और बेटियों के हक के लिए कुर्बान कर दी। आज जो लोग परिवारवाद का ढोल पीट रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बहन जी का अपना कोई निजी परिवार है? क्या उनका कोई बेटा या बेटी है जिसे वो राजनीति में आगे बढ़ा रही हैं? इस देश का पूरा बहुजन समाज ही बहन जी का परिवार है और हम सब उनके बच्चे हैं। महेंद्र प्रसाद ने संगठन के फैसलों को साफ करते हुए कहा कि जब बहन जी ने पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन को एक नई ऊर्जा देने के लिए किसी नौजवान को जिम्मेदारी सौंपी, तो विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा। वो भूल जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, यह करोड़ों शोषितों की उम्मीदों का महल है। इस महल को सुरक्षित रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक इस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए एक ऐसे वफादार और समर्पित नेतृत्व की जरूरत होती है जो किसी भी लालच या दबाव में ना आए। बहन जी ने जिस किसी को भी जिम्मेदारी दी है, वो पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम कर रहा है, न कि किसी राजा के वारिस के तौर पर। बसपा में आज भी सबसे ज्यादा सम्मान और तरक्की उसी को मिलती है जो जमीन पर जाकर काम करता है, जो गांवों में जाकर बहुजन समाज को जगाता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विरोधियों की असली चाल को समझिए। वो जानते हैं कि जब तक बहुजन समाज अपने नेतृत्व पर अटूट भरोसा रखेगा, तब तक इस आंदोलन को कोई हिला नहीं सकता। इसलिए वो
परिवारवाद का झूठा मुखौटा लगाकर हमारे ही लोगों के मन में अपनी नेता के प्रति नफरत और संदेह पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मां जैसी नेता पर शक करने लगें ताकि यह मिशन बिखर जाए और हम फिर से गुलाम बन जाएं। लेकिन आज इस ऐतिहासिक मैदान से हमें संकल्प लेना होगा कि हम विरोधियों के इस प्रोपेगेंडा को कामयाब नहीं होने देंगे। बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के एक एक सिद्धांत को अपने दिल में संजो कर रखा है और वो आज भी उसी निष्ठा से काम कर रही हैं। महेंद्र प्रसाद की इन बातों ने जनता के दिलों में लगी शंका की आग को पूरी तरह बुझा दिया और पूरा मैदान मान्यवर कांशीराम अमर रहें और बहन जी तुम आगे बढ़ो के नारों से एक बार फिर गूंज उठा। महेंद्र प्रसाद ने जैसे ही परिवारवाद के चक्रव्यूह को तोड़ा, मैदान में मौजूद हर एक कार्यकर्ता और समर्थक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोग अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। महेंद्र जी ने अपने हाथ के इशारे से सबको शांत कराया, क्योंकि वह जानते थे कि अब वह उस आखिरी और सबसे बड़े झूठ पर प्रहार करने जा रहे हैं जिसे विरोधियों ने सबसे ज्यादा हवा दी है। उन्होंने अपनी आवाज को और गंभीर किया, पूरे मैदान पर एक नजर दौड़ाई और कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, अब मैं उस पांचवें और आखिरी आरोप की धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हमारे सीधे साधे लोग सबसे ज्यादा गुमराह होते हैं। विरोधी पार्टियां और बिकाऊ मीडिया आज यह दुष्प्रचार कर रहा है कि मायावती जी का अब केवल एक ही लक्ष्य रह गया है कि हर चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से यानी पर्दे के पीछे से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। वो कहते हैं कि बसपा सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ती है ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों को काटा जा सके और भाजपा को जिताया जा सके। ये बात सुनते ही मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। महेंद्र प्रसाद ने इस खामोशी को तोड़ते हुए एक तीखी और वज्र जैसी आवाज में कहा कि मेरे समाज के लोगों, इस घिनौनी साजिश के पीछे छिपे चेहरों को पहचानो। जो लोग आज हमें भाजपा की मदद करने का ताना देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब जब केंद्र में या राज्यों में भाजपा को रोकने की बात आई, तब तब सबसे ज्यादा वफादारी और मजबूती से कौन खड़ा रहा? यह वही बहुजन समाज पार्टी है जिसने कभी भी अपने सिद्धांतों का सौदा नहीं किया। जो पार्टियां आज खुद को धर्मनिरपेक्षता का मसीहा कहती हैं, इतिहास गवाह है कि उन्होंने ही सबसे ज्यादा बार पिछले दरवाजे से भाजपा के साथ सौदेबाजी की है। जब हमारे समाज का वोट लेकर दूसरी पार्टियां सत्ता में बैठती हैं, तब उन्हें दलितों और पिछड़ों की याद नहीं आती, लेकिन जब वो चुनाव हारने लगते हैं तो अपनी नाकामी का ठीकरा बहन जी के सिर फोड़ देते हैं। महेंद्र जी ने आंकड़ों और तथ्यों को सामने रखते हुए कहा कि भाइयों, बहुजन समाज पार्टी का जन्म किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं हुआ है। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें बैसाखी बनना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें खुद शासक बनना सिखाया है। बसपा एक स्वतंत्र और संप्रभु आंदोलन है जो इस देश के 85% शोषितों को उनका हक दिलाने के लिए चुनाव लड़ती है। जब हम चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो हम किसी दूसरी पार्टी का वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने के लिए लड़ते हैं। अगर कोई पार्टी कमजोर है और वो अपनी नाकामी की वजह से चुनाव हार जाती है, तो इसमें बहन जी की क्या गलती है? क्या हमारा यह हक नहीं है कि हम अपनी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ें? विरोधी चाहते हैं कि हम चुनाव ही न लड़ें, अपना मैदान छोड़ दें ताकि वो हमारे वोटों को अपनी जागीर समझकर इस्तेमाल कर सकें। बहन जी इस साजिश को अच्छे से समझती हैं, इसीलिए वो बिना किसी के दबाव में आए पूरी मजबूती से अपने हाथी को मैदान में उतारती हैं। अगर उन्हें समझौता ही करना होता तो वो कब की दिल्ली के बड़े बड़े पदों पर बैठी होती, लेकिन उन्होंने महलों के ऐशो आराम को ठुकराकर आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष का कांटों भरा रास्ता चुना है। महेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण का समापन करते हुए दोनों हाथ उठाए और बुलंद आवाज में कहा कि मेरे बहुजन समाज के शेरों, आज इस ऐतिहासिक मैदान से हमें यह कसम खानी होगी कि हम विरोधियों के इन पांचों चक्रव्यूहों को लात मारकर तोड़ देंगे। हम व्हाट्सएप और टीवी के झूठे प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे। हमारी नेता, हमारी बहन जी कल भी हमारे स्वाभिमान की रक्षक थीं और आज भी हैं। उनके त्याग, उनके संघर्ष और उनकी निष्ठा पर शक करना अपने खुद के वजूद पर शक करने जैसा है। आइए हम सब मिलकर अपने नीले झंडे को और मजबूत करें और बहन जी के पीछे एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो जाएं। महेंद्र प्रसाद का यह कहना था कि पूरा मैदान जय भीम, कांशीराम साहब अमर रहें और बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। हर एक व्यक्ति की आंखों में अपनी नेता के प्रति सम्मान और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था।
और विरोधियों के रचे गए झूठ के सारे महल ताश के पत्तों की तरह ढह चुके थे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।